सरकार बदलो बिहार बदलो के नारे के साथ राज्य की समस्याओं का समाधान करेगी कांग्रेस, पवन खेड़ा। 20 साल से राज्य सरकार ने दिया आम लोगों को धोखा, एक्सरे तो किया लेकिन इलाज नहीं दिया, पवन खेड़ा। डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है समस्याओं का समाधान, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की लड़ाई को बिहार में आगे लेकर जाऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार। पटना। सरकार बदलो बिहार बदलो के नारे के साथ बिहार की समस्याओं का वास्तविक एक्सरे रिपोर्ट लेकर उसका इलाज करेगी कांग्रेस। ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में कही। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार सत्याग्रह और क्रांतियों का जनक है। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि है। कल बिहार ने अपने स्थापना की 113वीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन पिछले 20 वर्षों में बिहार के साथ कैसा धोखा हुआ। बिहार के लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है। अभी हाल में कैग की रिपोर्ट आई, लेकिन उसकी चर्चा तो ना संसद में हो रही है और ना ही विधानसभा में और टीवी पर भी होने नहीं दी जाती, तो हमने यहाँ आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता सभी को है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की चिंता किसी को नहीं है। आधे से ज्यादा अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है। 86% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और ये सरकारी रिपोर्ट है। बिहार के बच्चों में कुपोषण की स्थिति भयावह है। बिहार की किशोरियों में एनीमिया बढ़ गया है। जाति जनगणना के लाभ को लागू करने में षड्यंत्र रचा गया और जब मुकदमा कोर्ट में गया तो वहां भी जानबूझकर ढंग से पैरवी नहीं की गई, जबकि तेलंगाना ने इसे लागू करके दिखाया। बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। आज हम नारा दे रहे हैं, सरकार बदलो बिहार बदलो। बगैर सरकार को बदले राज्य की किस्मत को नहीं बदला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्येक वर्ग के लिए ठोस विजन है। पिछले 20 सालों के कुशासन से कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। प्रत्येक वर्ग के लिए विजन हम लेकर बिहार में उतरेंगे, तभी सरकार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये राज्य का युवा वर्ग समझेगा। सिलसिलेवार राज्य का और वर्तमान सरकार का एक्सरे हम लोग रख देंगे, उसके बाद यहाँ की जनता सरकार की स्थिति को समझेगी। बिहार ने हमेशा देश की दिशा तय की है। बिहार बदलाव चाहता है। बिहार वर्तमान की युवाओं की भविष्य और बिहार के संसाधनों को लूटने वाली सरकार को बदलकर अपना भविष्य बदलना चाहता है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि सरकार बदलो बिहार बदलेगा हमारा नारा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातिगत सर्वे की बात की जाती है। अगर बिहार में जातिगत सर्वे के रूप में एक्सरे कर लिया गया है तो फिर अभी तक हिस्सेदारी और भागीदारी देने के लिए इलाज शुरू क्यों नहीं किया गया। एक वर्ग का आपको इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आपने कितने लोगों को गिना और किस आधार पर आंकड़े बनाए, आज तक उसे स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में सरकार ने जातिगत सर्वे भी किया और उसे सही तरीके से लागू भी किया गया। तेलंगाना में भागीदारी और हिस्सेदारी देने का काम भी मजबूती से किया जाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी ठीक से जातिगत सर्वे क्यों नहीं हो पाया, ये अहम सवाल है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के अपने कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा करने की बात की थी और लगातार वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम उसी राह पर आगे बढ़ेंगे और साथ में मिलकर बिहार के गौरव को आगे बढ़ाएंगे।
प्रदेश में दलितों और गरीबों को हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा। सभी को साथ लेकर पार्टी को उसका गौरवशाली इतिहास से जोड़कर संगठन को मजबूती दी जाएगी। उन्होंने 1990 के दौर के कांग्रेस को वापस लाने की भी बात कही। संवाददाता सम्मेलन में एआईसीसी के सचिव, बिहार के सह प्रभारी सुशील कुमार पासी, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे, बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, मोतीलाल शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, टीना कर्मवीर, ऋतु सिंह, अजय चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, ज्ञान रंजन, पंकज चौधरी, प्रियंका गुप्ता, ज्योति सिंह मौजूद रहीं। जब बीजेपी की बारी आई, गुड एंड सिंपल टैक्स का इलाज के जगह पर गब्बर सिंह टैक्स का इलाज थोप दिया। अब जातिगत जनगणना की बात करें तो बिहार में एक्सरे हुआ है ये बोला जाता है, लेकिन जब एक्सरे के बारे में पूछा जाता है कि कैसे किया, कितने लोगों का किया, इसका कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने असेसमेंट किया कि नहीं, इस पे गोलमोल जवाब आता है। ठीक है, एक्सरे हो गया, इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? इस पे अगर आप गहराई में जाएं, यहां भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, डबल इंजन सरकार है, तो इलाज डबल स्पीड से शुरू होना चाहिए था, लेकिन आज तक यहां पे इलाज शुरू नहीं। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में सर्वे भी किया गया, एक्सरे भी किया गया। इसमें क्लियरली बताया गया कि कितने लोगों से मिलकर सर्वे किया गया, 1 करोड़ से ऊपर लोग। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाई गई है जो सर्वे के मैकेनिज्म के बारे में निष्पक्ष जांच करे और बताए कि यह सर्वे अच्छा है कि नहीं। संसद में तो होती ही नहीं है, विधानसभा में होने नहीं दी जाती, टीवी पे होने नहीं दी जाती, इसलिए हमने सोचा यहाँ जरूर है। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने आई। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नहीं है, बात इस राज्य के स्वास्थ्य की। अभी कृष्णा जी आपको बता रहे थे, इलाज की बात कर रहे थे, कैसे तेलंगाना ने इलाज किया। बिहार चाहता, बिहार की सरकार चाहती तो वो इलाज बिहार में भी संभव था, लेकिन उस इलाज को रोकने से पहले एक्सरे को रोकने की कैसे कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामे डाले गए कि कैसे ये जाति जनगणना को रोका जाए। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ रुक गया। नीतीश कुमार जी चाहते तो इलाज शुरू हो सकता था, आरक्षण की सीमा टूट सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तेलंगाना ने करके दिखाया। और बिहार जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक गई। बिहार पार्टी और जेडीयू का, जिसके तहत जैसा कि कृष्णा जी ने कहा कि इलाज नहीं हो पाए। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। कांग्रेस पार्टी के पास ठोस विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग के लिए एक विजन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है, नौजवानों के लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज
पिछले 20 साल के कुशासन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता। हर वर्ग के लिए हम अगर विजन सामने रखेंगे तो बिहार के एक एक नागरिक को समझ में आएगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी मिलेगी। ये पहली प्रेस वार्ता है। एक सिलसिलेवार हम आपके सामने, मैं बार बार कृष्णा जी की ही भाषा का वो गौरव करता हूं, सिलसिलेवार हम एक्सरेज आपके सामने रखेंगे कि दिक्कत कहां है, क्यों फेल हुई सरकार, कौन से विभाग में क्या हुआ, कौन सी सीएजी रिपोर्ट किस विभाग के बारे में क्या कह रही है। राजेश जी तो असेंबली में उठाएंगे ही, हम आपके सामने यहां भी उठाएंगे। और उसके बाद समस्या तो आपने देख ली, समाधान क्या है? समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखी। और हमें पूरी उम्मीद है बिहार बदलाव चाहता है, अपनी किस्मत में बदलाव चाहता है, अपने नौजवानों के भविष्य में बदलाव चाहता है, अपने वर्तमान में बदलाव चाहता है। और इसलिए बिहार जानता है कि बदलाव तभी संभव है जब सरकार को बदले। आपके सवाल। तो अभी गठबंधन पर ऑप्शन ओपन है। मैंने कहा आप सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त आता है। पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी? बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहन और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस पे जनता और मीडिया को पहले सरकार, डबल इंजन सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, ये हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही हैं। बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं। पुलिस वालों तक पे हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। आपने कहा कि जनता के पास आप लोग जाएंगे, लालू जी के पास क्यों जाएंगे? जब भी इंचार्ज बदले हैं, जब भी अध्यक्ष बदले हैं, तो सबसे पहले लालू जी के पास जाते हैं। क्या ये बिहार में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सबसे पहले जनता को प्राथमिकता देती है। हम सब जनता के बीच में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं और जैसे पवन जी ने कहा, गठबंधन के मामले पे सही समय पर आपको सही उत्तर आपके सारे प्रश्नों का मिल जाएगा। अभी आप दोबारा वही सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दोबारा वही आएगा, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। पार्टी की बिहार की जनता
और बिहार के लिए विजन भी है, रणनीति भी है, प्लान भी है, और इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सब चीजों को बारे में अभी मीडिया से खुल के बात करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप देखते रहिए, आपके काफी सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी एक्शन मोड में बिहार में आ गई है। कृष्णा जी, एक सवाल ये कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये रखा कि एक्सरे सही नहीं कर पा रही है, तो एक्सरे नहीं होगा तो इलाज भी सही नहीं होगा। तो आपने डबल इंजन के बारे में कहा कि अप्रोच भी डबल अप्रोच होना चाहिए था, अप्रोच भी गलत हो रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि कर्नाटक में भी जो जाति जनगणना का सवाल आपने उठाया कि बिहार में ठीक से नहीं कराया गया, तो कर्नाटक में भी जाति जनगणना जब आपकी सरकार उस समय थी पहले तो कराया गया था। दूसरी बात है कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कराया गया, तो दोनों का रिपोर्ट सामने नहीं आया। इसका मतलब वो प्रक्रिया में कहीं खामी रह गई थी। तो एक्सरे का जो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो ये इधर से सवाल किया जाता है, मैंने मुख्यमंत्री जी और या बिहार में भी लोग सवाल करते हैं कांग्रेस के बारे में, तो क्या कहना है इसके बारे में, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का अगर आप गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखो और बीजेपी के या एनडीए के सरकारों के साथ आप कंपेयर करो, केंद्र में हो या किसी भी राज्य में, तो आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस में अच्छी नीतियां भी लेके आती है और उसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। चाहे वो मनमोहन सिंह के समय में केंद्र में हो, या चाहे वो बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटका में। ये जरूर बात है कि हर वक्त हर सरकार से हर काम समय पे नहीं हो पाता है, लेकिन अभी पूरी जोर शोर से हम इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, वर्तमान में हम सिंगल इंजन सरकार भी होते हुए डबल इंजन सरकार से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। ये ज्यादा गंभीर मसला, और ये हकीकत में आपको हमको मिलकर इस पे रोशनी डालने की जरूरत है। हाँ, खेरा साहब कुछ दूसरी बात बोल रहे थे। खेरा साहब, आप कह रहे थे कि बीजेपी क्या करवा रही है नीतीश कुमार से, अभी आपने कहा तो आपका काम है। हाँ, ये क्या हल करा? ये क्या हल? तो जब कांग्रेस के साथ थे, मतलब महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, तो उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था। आपका गठबंधन छोड़ने के बाद ही स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ा था आपके सामने। हाँ, तो आपके सामने उनका स्वास्थ्य, कभी आपने इस तरह के इशारे उस वक्त देखे थे? तो इसका मतलब है कि उनको फिर बुलाने का प्रयास करेंगे क्या? स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। सवाल आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय जाने से इमारतें सरिया के लोगों ने मना कर देखिए, इस विषय का सवाल आपसे हमको ज्ञात हो रहा है, इसको हम पता करेंगे तब इसका हम जवाब देंगे। सर मैं बताती हूँ, वो जो सवाल उन्होंने पूछा उसमें बता दो, 7 संगठन ने बहिष्कार किया है नीतीश कुमार की आज की स्टार पार्टी का। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ पर जो स्टैंड है नीतीश कुमार का उसको लेकर। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सरकार में जो आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर उनकी ही जो गठबंधन में जो सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि हम बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है और सरकार में जो इस वक्त चीजें चल रही है सुरक्षा को लेकर उसके लिए चिंता का विषय है। मतलब केंद्र में साथ लड़ते हैं और चुनाव की जब बात आती है बिहार में तो कह रहे कि हम सरकार का हिस्सा नहीं। देखिए, आपके सवाल का उत्तर मैं इस तरह दे पाऊंगा कि आप राज्यपाल के अभिभाषण बजट में आप देखा, मैं दूसरे बार का सदन के सदस्य हूं, मैंने कभी नहीं पाया कि राज्यपाल के अभिभाषण किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा, और बार बार उसमें यह थी कि हम 2005 से सुशासन की राज चल रही है। तो ये आप पर मैं सवाल करता हूं कि आप जो है इसको रिव्यू कीजिए
कि क्या 2005 के बाद से जितना जितना नीचे आई है, क्या हम लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी कमांड है? और ये मैं जो महसूस कर रहा हूं और जो लोग कहते हैं, ये सरकार कौन चला रहा है, आज हम भी ढूंढने की कोशिश कर रही है और हमारे कार्यकर्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। यदि आपको पता चल जाए तो पर हमें जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद। गठबंधन में नहीं है, केंद्र में। तो मैं आपके माध्यम से ये बात भी रखना चाहूंगा कि अभी जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें जो बीजेपी के द्वारा लोग मंत्री बनाए गए हैं, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं? अगर आप हिस्ट्री शीटर को मंत्री बना रहे हो और फिर बोल रहे हो कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, तो ये बात तो अजीब लगती है और जनता को भी लगनी चाहिए। ठीक है सर।